कार्य से हम कारण में पहुंचते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको हमारे जो रोग के लक्षण है वो बताते हैं। तो उन लक्षणों से फिर डॉक्टर अनुमान निकालते हैं कि इसका ये कारण हो सकता है। और यदि वो, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यदि वो ठीक हुआ और उसको योग्य दवाई मिली तो उस रोग का निवारण हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का हर एक अनुभव, यह डॉक्टर के पास जैसे हम अपने अम, लक्षणों को लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन का हर एक अनुभव यह लक्षण है। और क्या लक्षण है? अमुक अमुक लक्षण है। मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहता हूँ। बहुत बढ़िया। अब कारण, ये कार्य हो गया, अब कारण ढूंढना है। कारण क्या ढूंढना है? कौन डिस्टर्ब होता है? देखो, तो अनुसंधान करो। तो उस अनुसंधान में आपको पता चलेगा कि हर एक डिस्टरबेंस के या विचार के या वृत्ति के मूल में एक समबड़ी है। Unless there is a somebody, there cannot be any thought. ये बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। लेकिन हम उधर ध्यान देने के स्थान पर कंप्लेन करना, ये हमारा सेकंड नेचर हो गया है। देखो, तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमको बताया था ये पांच बातें: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हमने देह का त्याग कर दिया समझदारी से, आत्महत्या नहीं करनी। प्राणों का त्याग कर दिया, अपने खाने के लाड़ प्यार में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। फिर हमने मन का त्याग कर दिया, राग द्वेष के प्रभाव से अपने आप को बचाना। और ये तीन यदि हो गए, तब ये जो मैं है, विज्ञानमय कोश, जिसको हमने अभी पढ़ा, ये जो विज्ञानमय कोश है, ये जब डिस्टर्ब मन के साथ तादात्म्य करेगा तो मैं डिस्टर्ब हूँ। ये डिस्टर्ब प्राण के साथ तादात्म्य करेगा तो मैं भूखा प्यासा हूँ। और ये देह के विकारों के साथ या देह की जो समस्या है उसके साथ तादात्म्य करेगा तो मैं पुरुष हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ इत्यादि। तो सबकी सब साधना ना तो देह को करनी है, ना तो प्राण को करनी है, ना तो मन को करनी है। साधना करनी है इस मैं को। और साधना क्या करनी है? ये मैं है कौन? देखो,